नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो आज पहले नवराते हैं और आज मैंने व्रत रख रखा। ये दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है। 2 बजे मैं ब्लॉग चालू करूँ। ये महक अभी ट्यूशन से आ रही हैं। आज इतवार है तो छुट्टी है इनकी, तो ट्यूशन गई थी। ट्यूशन की छुट्टी नहीं था और मैंने सुबह ही पूजा वूजा कर लिया था। ये अब शाम को पूजा करूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और हमारे घर में हम व्रत हैं और मेरा लड़का अर्पित व्रत हैं। हम माँ बेटे व्रत हैं और माँ सबको, माता रानी सबके ऊपर हमेशा कृपा बना के अपना रखे, अपना आशीर्वाद। और अब महक आ रही हैं, कुछ कह रही हैं आऊँगी। और यहाँ का रामलीला चल रहा है दोस्तों, तो आज हम रात को जाएंगे रामलीला देखने। आज क्या है, बस जाएंगे आज राम वनवास है, तो वही है। मैं ही साड़ी डाल रखी हूँ, ये देखो दोस्तों। ये बहुत 2-3 बार पहनी होंगी ये साड़ी। इसी में का मैं 2 साड़ी ली थी, एक महरून कलर की और इस कलर में ली थी। तो महरून कलर की अपनी बहन को दे दी थी, सीमा को। और ये वाली मैंने रात को रामलीला देखने चलोगी? बताओ दोस्तों को, रात को रामलीला देखना। नमस्ते पहले करो नमस्ते। रामलीला रात को चलोगे देखने ना? इनका दोस्त जाएंगी रामलीला में, कहीं पॉपकॉर्न, कहीं मूंगफली, यही सब खाएंगी। और कह रही मम्मी मैं भी व्रत रखूँगी। तो ये व्रत भाई ने रख रखा है, ये नहीं, ये अभी छोटी है। चिज्जी लेना है। देखो दोस्तों, हमारा माता रानी का मंदिर और शाम के जोत जल गया है। और देखो मेरे पति लरी लगा रखे, जल रहे हैं हमारा ये मंदिर। और महक के देखो खड़ी कह रही मैं भी कर रहे हैं। अर्पित जोत जलाए पूजा कर रहे हैं और व्रत हैं अर्पित। ये देखो हमारा माता रानी। आप लोग भी आशीर्वाद माता रानी के ले लो। ये शेरा वाली माँ, ये देखो शेरा वाली माँ हमारी। मैं भी बहुत खुश है आज। अच्छा सर, एक बात बता, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? रानी जी, आप तो हमेशा ही सुंदर लगती। आया है तू नाराज है मुझसे? सबने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है या प्यासी है? दासी मुझको ये बतला, तुझको क्यों आई उदासी है? क्या लागी देखो, तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। मंत्रा, तुझे मेरी सौगंध, तू सच बता, तू इस समय ये विघ्न क्यों डाल रही है? और अगर विघ्न डाल रही है तो मुझे कोई तरकीब बता। अब नाराज है मुझे भरत और राम में एक दरख्त की 2 शाखें हैं। मुझे चिड़िया के 2 पंख हैं। ये दोनों मेरी आंखें है। भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। गर भरत है मेरा नूरे नजर, तो राम है मेरा रत्ते जिगर। तेरी तो दोनों ही आंखें हैं। तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है। ये सब पहचान लिया मैंने। तो बुद्धिमान सियानी है, तू ही अब मार्ग दिखा सकती। ऐसा कोई उपाय बता सकती? क्या बोल रही है? फिर से बोल जरा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, बोलना। ये
ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसी तरकीब बनाऊंगी जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम कोप भवन में जाना और जाकर अपना सभी श्रृंगार उतार देना, और जब राजा जी आए तब भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास मांग लेना। है याद तुम्हें की राजा पर तो कौल तुम्हारे बाकी है। इस समय विजय पाने के बस वही 2 बाण काफी है। राजा जब आए महलों में तिरछी कर कह कामनों को, अपने कुछ क्रिया चरित्र दिखा कहना 2 वरदानों को, और मांगना इस चतुराई से के बात समझ ना पाए। उस वक्त मांगना राजा जब सौगंध राम की, कहना 2 बातें मांगती हूँ, ये टीका भरत लाल को हो, तपस्वी के भेष में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। 14 साल? 14 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गए? अरे रानी जी, अब लाकर नाव किनारे पर क्यों से दो के 14 वर्षों तक श्री भरत मशहूर हो जाएंगे। तब राम हटाना भी चाहे तो भरत न हटने पाएंगे। ओ मंतरा, मेरी प्रिय सखी, अगर प्रभु ने मेरा मनोरथ पूरा किया तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। वो तुम्हें इधर से पकड़ेंगे तो तुम ऐसे कर देना, और हाँ, जब तुम्हें इधर से पकड़ेंगे तब ऐसे कर देना। उनकी बातों में मत आना। भैया, अब मन में आग लगाओ तुम। वो देखो संध्या होती है, अब कोप भवन में जाओ तुम। ठीक है रानी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं बनने दूंगी। मेरा लाल राजा बनेगा। हाँ, मेरा लाल राजा बनेगा। मेरा लाल राजा बनेगा। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वतन का बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वतन का बेटा इस समय तुमसे करते हैं, हम चाहे तो तुम्हें अपने प्राण दे सकते हैं, तो तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू कौन धर्म में लेती हो, तुमका कंपन है, जो प्राणों से वो प्यारा तुमको, उसका अभिषेक मुश्किल है। किसका सब मुंह देखे की चाहत है, वो ही प्राणों से प्यारा है जिससे पूरी अपनायत है। बैठी महाराज, बैठी। लीजिए महाराज, लीजिए, बैठिए ना, लीजिए महाराज। नहीं करेंगे, खाइए महाराज। नहीं रानी, जब तक तुम हमें यह नहीं बताओगी, अरे भला कौन, अरे राम की सौगंध, तुम्हें मुझे खिलानी पड़ी। राम की सौगंध महाराज, आपको देवासुर संग्राम याद है? हाँ हाँ रानी, भला हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो आपको ये भी याद होगा कि उसमें मैंने आपकी जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ हाँ रानी,
यह बात भी हमको अच्छी तरह से मालूम है। तो फिर आपको ये भी याद होगा महाराज, मैंने आपसे कहा था समय आने पर अपने वो 2 वरदान हम लोगे। अरे रानी, जो लालों की वो तोड़गी और सब कुछ तुमको दे सकते हैं, तो कोई तुम्हारा हीरे से इसमें भी हम शक्ति रखते हैं। महाराज कहीं ऐसा तो नहीं वचन देने के लिए आप आगे खड़ी? रानी, रानी की रघुकुल की तोहीन कर रही है। अरे क्या तुम नहीं जानती? रघुकुल रीत सदा चली आई, पर वचन तुम जानते। तो सुनिए महाराज, जो चली जो पापा होगी लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज चाहती हूँ, पर जो दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा राम जो हो रहा वो राजा नहीं उदासी हो, कंसा ही 14 वर्षों को तब से बनवासी हो। मुझसे आनंद मेरा पता इस बूढ़ी हाथों के आगे में न हो मेरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तो जो मैंने मांगे मैं उनको बदल नहीं सकती, पर कई रेखा पत्थर पर होने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अवधेशबाद घरे रहे, कुछ भक्तों ने अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछले वरदान नहीं। है जो सत्य वचन है हमारा, तो उनसे हमको डगाती है। पिताजी प्रणाम। पिताजी, हे तुझे पिता हुआ क्या है? मैंने महाराज की जान बचाई और महाराज ने खुश होकर मुझे 2 वरदान देने को कहा, और मैंने महाराज से कहा समय आने पर अपने वो 2 वरदान मांगे। आज समय आ गया और मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। पहले बार में धर्ष का वरदान मांगा, यही महाराज की व्याकुलता का कारण है। केवल इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी की यह हालत है। बर्भागी है वह बेटा को, माँ बाप का आज्ञाकारी है, माता है यदि यही आज्ञा तो ये पवित्र हमारी है। आपके चरणों की राम, माता, तो जितनी जल्दी वनों को जाओगे महाराज उतनी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है माता, तो मैं ए भोली भाली ना न कर तकरार, वो जंगल है देखो